सोचो, अगर मैं आपसे कहूं कि आपका पूरा जीवन, आपकी हर याद, आपका हर फैसला और हत्ता कि पूरा यूनिवर्स भी सिर्फ एक कंप्यूटर प्रोग्राम हो। अगर सूरज, चंद, तारे और गैलेक्सीज भी असल में सिर्फ डिजिटल कोड हों, और अगर किसी ने हमें क्रिएट किया हो, एक एडवांस सिविलाइजेशन ने, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम वीडियो गेम्स क्रिएट करते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि दुनिया के कुछ बड़े साइंटिस्ट्स और थिंकर्स मानते हैं कि यह सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि एक रियल पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे सिमुलेशन हाइपोथेसिस क्या है, साइंटिस्ट्स इस पर विश्वास क्यों करते हैं, और अगर हम वाकई एक सिमुलेशन में हैं, तो ये उस सिमुलेशन के बाहर कौन है। वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आखिरी थ्योरी आपके दिमाग को हिला सकती है। सिमुलेशन हाइपोथेसिस एक आइडिया है जो कहता है कि हमारा पूरा यूनिवर्स एक आर्टिफिशियल रियलिटी हो सकता है, बिल्कुल एक वीडियो गेम की तरह। जैसे जीटीए या माइनक्राफ्ट में कैरेक्टर्स को लगता है कि उनकी दुनिया ही सब कुछ है, वैसे ही हमें लगता है कि हमारा यूनिवर्स रियल है। लेकिन हो सकता है कि हम भी किसी और के कंप्यूटर सिमुलेशन के कैरेक्टर्स हों। ये थ्योरी 2003 में फिलोसोफर निक बोस्ट्रॉम ने पॉपुलर बनाई थी। उन्होंने कहा कि फ्यूचर में सिविलाइजेशंस इतनी एडवांस्ड हो सकती हैं कि वो अपने एंसेस्टर्स की सिमुलेशंस क्रिएट कर सकें। और अगर ऐसी सिविलाइजेशंस लाखों या करोड़ों सिमुलेशंस बनाएंगी, तो स्टैटिस्टिकली चांसेस ज्यादा हैं कि हम ओरिजिनल रियलिटी में नहीं, बल्कि किसी सिमुलेशन में हो सकते हैं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन अभी ये सिर्फ शुरुआत है। आज से सिर्फ 50 साल पहले वीडियो गेम्स बहुत सिंपल थे, सिर्फ कुछ पिक्सेल्स। लेकिन आज फोटो रियलिस्टिक ग्राफिक्स, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल वर्ल्ड्स, टेक्नोलॉजी हर साल बेहतर हो रही है। अब सोचिए, अगर इंसान सिर्फ कुछ 100 सालों में इतनी रियलिस्टिक वर्चुअल वर्ल्ड्स बना सकता है, तो एक सिविलाइजेशन जो हमसे लाखों साल आगे हो, वो क्या कर सकती होगी। शायद वो पूरे प्लैनेट्स सिमुलेट कर सकती हो, पूरे गैलेक्सीज, या फिर पूरा यूनिवर्स। और उस सिमुलेशन के अंदर रहने वाले लोगों को कभी पता भी ना चले कि वो एक प्रोग्राम का हिस्सा हैं। यही सिमुलेशन हाइपोथेसिस का सबसे पावरफुल आर्गुमेंट है। अब सवाल उठता है, अगर यूनिवर्स एक सिमुलेशन है, तो क्या हमें उसके कोडिंग के क्लूज मिल सकते हैं। कुछ साइंटिस्ट्स का मानना है कि यूनिवर्स में कुछ अजीब पैटर्न्स मिलते हैं, जैसे स्पेस और टाइम कंटिन्यूअस नहीं लगते। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से रियलिटी बहुत छोटे लेवल्स पर डिस्क्रीटे दिखाई देती है, बिल्कुल पिक्सेल्स की तरह। जैसे कंप्यूटर स्क्रीन मिलियंस पिक्सेल्स से बनी होती है, वैसे ही हो सकता है कि यूनिवर्स भी टाइनी इंफॉर्मेशन यूनिट से बना हो। कुछ रिसर्चर्स ने यह भी सजेस्ट किया है कि कॉस्मिक रेस के बिहेवियर में कुछ लिमिटेशंस दिखती हैं, जैसे किसी कंप्यूटर सिमुलेशन की प्रोसेसिंग लिमिट्स। हालांकि इसका कोई फाइनल प्रूफ नहीं मिला है, लेकिन ये क्वेश्चंस साइंटिस्ट्स को सोचने पर मजबूर करते हैं। क्वांटम फिजिक्स दुनिया की सबसे मिस्टीरियस साइंस है। यहां पार्टिकल्स एक साथ कई जगह मौजूद हो सकते हैं, और जब हम उन्हें ऑब्जर्व करते हैं, तभी वो एक फिक्स्ड स्टेट चूज करते हैं। इस फिनोमिनन को ऑब्जर्वर इफेक्ट कहा जाता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि यह बिल्कुल वीडियो गेम रेंडरिंग जैसा लगता है। वीडियो गेम में भी दुनिया का सिर्फ वही हिस्सा रेंडर होता है जिसे प्लेयर देख रहा होता है। क्या क्वांटम फिजिक्स भी किसी कॉस्मिक रेंडरिंग सिस्टम का सबूत हो सकती है? ज्यादातर साइंटिस्ट्स इस बात से सहमत नहीं हैं, लेकिन सिमिलैरिटी इतनी इंटरेस्टिंग है कि इस पर डिस्कशन आज भी जारी है। फेमस एंटरप्रेन्योर इलॉन मस्क ने एक बार कहा था कि चांसेस बहुत कम हैं कि हम बेस रियलिटी में जी रहे हों। उनका आर्गुमेंट सिंपल था, अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती रही, तो फ्यूचर में
सिमुलेशंस रियलिटी से इंडिस्टिंग्विशेबल हो जाएंगी। और अगर करोड़ों सिमुलेशंस एग्जिस्ट करेंगी तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से हम उन्हीं में से किसी एक में होंगे। कई साइंटिस्ट्स और फिलोसफर्स इस पॉसिबिलिटी को सीरियसली डिस्कस करते हैं, लेकिन याद रखिए, डिस्कशन और प्रूफ में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। आज तक किसी के पास इसका डेफिनेटिव एविडेंस नहीं है। अब एक डिस्टर्बिंग सवाल, अगर हम सिमुलेशन में हैं तो क्या होगा अगर किसी ने सिस्टम ऑफ कर दिया? एक सेकंड में पूरा यूनिवर्स गायब हो सकता है। हर गैलेक्सी, हर इंसान, हर याद, सब कुछ। जैसे कंप्यूटर बंद होते ही गेम की दुनिया खत्म हो जाती है। और हो सकता है कि सिमुलेशन के क्रिएटर्स के लिए हम सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट हों, या एक हिस्टोरिकल प्रोजेक्ट, या फिर एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम। ये आइडिया डरावना भी है और फैसिनेटिंग भी। सबसे बड़ा मिस्ट्री यह है, सिमुलेशन के बाहर क्या है? क्या वहां भी एक और यूनिवर्स है? क्या वहां भी इंटेलिजेंट बीइंग्स रहते हैं? और सबसे शॉकिंग पॉसिबिलिटी, क्या वो बीइंग्स भी किसी और सिमुलेशन में हैं? इसका मतलब हो सकता है कि सिमुलेशंस की एंडलेस चेन एग्जिस्ट करती हो। एक सिमुलेशन के अंदर दूसरी सिमुलेशन, और उसके अंदर तीसरी, और शायद कभी भी ओरिजिनल रियलिटी तक न पहुंच सके। आज के समय पर सिमुलेशन हाइपोथेसिस एक फैसिनेटिंग आइडिया है। यह फिलॉसफी, टेक्नोलॉजी और साइंस को एक साथ जोड़ती है, लेकिन अभी तक इसका कोई डायरेक्ट प्रूफ नहीं मिला। हम सिमुलेशन में हो सकते हैं या फिर नहीं, लेकिन एक बात जरूर है, यह थ्योरी हमें रियलिटी के बारे में नए सवाल पूछने पर मजबूर करती है। और कभी कभी सही जवाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सही सवाल। तो आप क्या सोचते हैं? क्या हम एक एडवांस्ड सिविलाइजेशन के कंप्यूटर प्रोग्राम का हिस्सा हैं, या फिर यह सिर्फ एक फैसिनेटिंग इमेज? मैं मिलूंगा आपसे अगली डॉक्यूमेंट्री में। तब तक सोचते रहिए, कहीं आप ये वीडियो भी किसी सिमुलेशन के अंदर तो नहीं देख रहे।